नमस्कार। अब हम बात करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति जो आपकी कुंडली में क्या धनवर्षा कर रहे हैं। इस श्रृंखला में यह तीसरा वीडियो। पहले वीडियो में हम जनरल प्रेडिक्शन, बृहस्पति के कारकत्व और बृहस्पति क्या हमें दे सकते हैं अगर शुभ स्थिति में है, और अगर अशुभ स्थिति में है तो वो हमें क्या क्या परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। और दूसरे वीडियो में हमने आपके भाव 1, 2 और 3 पर चर्चा की है, और इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं चौथे घर की, 5वें घर की और छठे घर की। तो इन 5 वीडियो का लिंक हम अपने सभी वीडियोस के अंदर दे देंगे, और आप इन 5 वीडियोस का एक श्रृंखला को देखें और लाभ उठाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों के भीतर सबसे शुभ ग्रह हैं, देवगुरु हैं, हमें सभी प्रकार का मान सम्मान देते हैं, आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। 9 नंबर की और 12 नंबर की इनकी राशि होती है। यह 4 नंबर की राशि में उच्च होते हैं, और 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि में यह नीच अवस्था में चले जाते हैं। यह अक्सर देखा गया है कि आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, यश, गौरव, संतान, संस्कारी संतान, उच्च शिक्षा, सौभाग्य, ज्ञान आदि सभी देते हैं अगर ये आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ विराजमान है। तो आइए शुरू करते हैं चौथे भाव से। बृहस्पति चतुर्थ भाव में। चौथा भाव, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे सुख साधनों को, हमारी माता को, हमारे वाहन को, हमारी ज़मीन जायदाद को, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। और काल पुरुष की कुंडली में यहाँ कर्क राशि होती है, और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च अवस्था में होते हैं, प्रसन्न अवस्था में होते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत शुभ रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। अगर यहाँ बैठे बृहस्पति चतुर्थ भाव की वृद्धि कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं उन भावों की तो 1000 गुना वृद्धि करते हैं, क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा वृद्धि जहाँ उनकी दृष्टि जाती है। तो यहाँ बैठे व्यक्ति, अक्सर देखा गया है कि माता उनकी बहुत ज्ञानी, समझदार, संस्कारी होती हैं। ज़मीन जायदाद उन लोगों के पास बहुत होती है, और ऐसे लोग जिनके चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, सुख साधनों की कमी नहीं होती ऐसे लोगों के घर में। और अगर बृहस्पति यहाँ पर नीच अवस्था में, कमज़ोर स्थिति में, अपने शत्रु राशि में या पाप ग्रहों से दृष्ट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति नेगेटिव रिजल्ट देने लगते हैं। माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ज़मीन जायदाद आपके पास लिमिटेड होती है या समस्या आती है उसके अंदर। ऐसे लोग अक्सर देखा गया कि घमंडी होते हैं। वो अगर उनकी जेब में 10 रुपये हैं तो वो लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनके पास 1000 रुपये हैं। दिखावा ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। और अगर बृहस्पति यहाँ शुभ अवस्था में है तो सबसे पहले उनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है। 8वां घर हमारी संतान का सुख स्थान है, क्योंकि यह 5वें से चौथा घर है। तो सुखी संतान होती है। संतान को हर प्रकार का सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, उच्च शिक्षा, इन सभी का फल देते हैं बृहस्पति। ऐसे लोगों की कुंडली जिसमें चतुर्थ भाव में बैठे हैं बृहस्पति, अपने ससुराल के साथ बहुत ही सुंदर संबंध या सौम्य संबंध होते हैं। अंडरग्राउंड रिसर्च में बहुत अच्छा कामयाबी मिलती है। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। और अगर जो लोग रिसर्च में इन्वॉल्व हैं या अंडरग्राउंड रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ बृहस्पति जल तत्व राशि में हैं, तो ऐसे लोग अगर पेट्रोकेमिकल रिसर्च के अंदर हैं या अंडरग्राउंड रिसर्च कर रहे हैं तो उन्हें बहुत अधिक कामयाबी मिलती है। यहाँ बैठ के बृहस्पति दशम भाव को भी देखते हैं। आपके व्यवसाय में, आपके प्रोफेशन में वृद्धि करते हैं, आपके प्रोफेशन को कामयाब बनाते हैं। किसी प्रकार की प्रोफेशन में समस्या नहीं आती। प्रोफेशनली यह लोग बहुत ही कामयाब होते हैं। आपके प्रोफेशनल जो स्थान है वहाँ पर लोग आपको अपना एक मेंटर मानते हैं, आपको अपना एक लीडर मानते हैं। आपके जूनियर आपका हेल्प करते हैं, और यहाँ बैठकर
आप कर्मयोगी बनते हैं, कर्म प्रधान होते हैं। ऐसे लोग कम मेहनत करके भी अधिक लाभ कमा पाते हैं। अब यहाँ बैठे बृहस्पति 12वें भाव को भी देख रहे हैं, तो 12वां भाव हमारा मोक्ष का स्थान है, व्यय का स्थान है, हमारा इम्प्रिजनमेंट का स्थान है, फॉरेन ट्रैवल का स्थान है। तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि व्यवसाय से संबंधित फॉरेन ट्रैवल अक्सर करते हैं। चतुर्थ में बैठा बृहस्पति फॉरेन ट्रैवल कराता है, और यहाँ अगर राहु का संबंध बन जाए 12वें भाव से तो अक्सर देखा गया है कि फॉरेन ट्रैवल होता है। और यहीं अगर बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में या वीक हो, नीच राशि में बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे में आपको हॉस्पिटलाइजेशन या आपको इम्प्रिजनमेंट, जेल भी हो सकती है। और यहाँ बैठा बृहस्पति जब अगर कमज़ोर बृहस्पति या वीक बृहस्पति अष्टम भाव पे देखता है तो ऐसे लोगों को अक्सर यूरिन से संबंधित, डायबिटीज़ या मधुमेह या लीवर से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने लगता है। तो आइए अब हम चलते हैं पंचम भाव पर। तो पंचम भाव में बैठा बृहस्पति संतान पक्ष को नुकसान पहुंचाता है, बच्चों की प्रोग्रेस को रोकता है, क्योंकि पंचम भाव, जैसा कि हम एक सूत्र है ज्योतिष में कि कारको भाव नाशाए, अगर कोई कारक जो बृहस्पति हमारी संतान का कारक है और संतान के ही घर में बैठ जाता है तो उस भाव को हानि करने लगता है। तो यहाँ बैठा बृहस्पति संतान पक्ष की तो हानि करता है। हानि का अर्थ यह नहीं है कि संतान नहीं होती, संतान लेट होती है और संतान की प्रोग्रेस स्लो होती है। ऐसे लोग अक्सर शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है ऐसे लोगों की, अगर बृहस्पति किसी शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो। और शिक्षा बाधा होने के बावजूद ऐसे लोग बहुत अधिक धनी लोग होते हैं। यहाँ बैठा बृहस्पति नवम भाव को देखता है, आपके पिता के साथ बहुत मधुर संबंध होते हैं, आप अपने गुरुओं की सेवा करते हैं, गुरुओं के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा होता है, आप धर्म के ज्ञाता होते हैं। भले ही आपको शिक्षा ना मिली हो लेकिन धार्मिक ज्ञान आपको बहुत अच्छा होता है। आपकी जो आंतरिक सोचने की या धार्मिक आत्मा से जो शक्ति है आपकी, वो बहुत अधिक होती है। यहाँ काल पुरुष की कुंडली में 5वीं राशि है, सूर्य की राशि है, सूर्य एक आत्मा है, तो ऐसे लोगों की आत्मा बहुत प्योर होती है। नवम भाव आपका भाग्यपूर्ण रूप से आपका साथ देता है। 11वें भाव में दृष्टि के कारण बृहस्पति, भले ही ऐसे लोगों की शिक्षा में बाधा आती है लेकिन धन कमाने में वह लोग पीछे नहीं हटते, अपने पूरे परिवार, अपने बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर चलते हैं, उनके बड़े भाई बहन अधिक प्रॉस्परस होते हैं। यहाँ बैठे बृहस्पति आपके लगन को भी देखते हैं। पढ़ाई में बाधाओं के बावजूद ऐसे लोगों का मान सम्मान बहुत होता है, गुरुओं की तरह रहते हैं ऐसे लोग, गुरुओं की तरह बिहेव करते हैं, सोसाइटी में इनको मान सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। और ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि सोसाइटी में जो पंचायत हुआ करती थी उसके भी मुखिया होते हैं, या किसी अच्छे संस्थान के, धार्मिक संस्थान या किसी एनजीओ के मुखिया भी ऐसे लोग हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं छठे भाव की। तो छठे भाव में बैठकर बृहस्पति आपको क्या दे सकते हैं। छठे भाव में अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं और शुभ स्थिति में हैं तो ऐसे लोगों के अक्सर देखा गया है कि एनिमीज़ नहीं होते, आपके शत्रु नहीं होते। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग, कंपटीशन की भावना भी कम होती है ऐसे लोगों में, जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट होते हैं, संतुष्टि ऐसे लोगों के भीतर अधिक होती है। यहाँ बैठे बृहस्पति बीमारियों से भी छुटकारा दिलाते हैं। यहाँ बृहस्पति अगर शुभ स्थिति में बैठे हैं तो बीमारियाँ भी ऐसे लोगों को कम होती हैं। यहाँ बैठकर बृहस्पति दशम भाव को देखते हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ, और आप छठा भाव से हम सर्विस देखते हैं, सेवा देखते हैं। ऐसे लोग वकील भी हो सकते हैं, ऐसे लोग लोगों को डिबेट करना अच्छा जानते हैं, ऐसे लोग सलाहकार बहुत अच्छे हो सकते हैं, किसी संस्था के मुखिया हो सकते हैं ऐसे लोग, या उच्च पदों पर आसीन हो सकते हैं। ऑफिस के अंदर इनकी लीडरशिप होती है, कमांड करते हैं अपनी ऑफिस के अंदर। यहाँ बैठे बृहस्पति 12वें भाव को भी देखते हैं। यहाँ कंपटीशन होता है
कंपटीशन की भावना जब कम हो जाती है तो आदमी आध्यात्मिक होने लगता है। तो ऐसे लोगों का अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ जाता है। और यदि बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में है तो अध्यात्म की ओर ना जाकर यह नेगेटिव डायरेक्शन में इनका ध्यान जाने लगता है, जिसके कारण इन्हें हॉस्पिटलाइजेशन या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ जाकर भी इन्हें समस्या आ सकती है अगर बृहस्पति कमज़ोर है। यहाँ पाप ग्रहों से दृष्ट हो या नीच राशि में बैठा हो तो फॉरेन में भी इन्हें समस्या उत्पन्न हो सकती है। यहाँ बैठकर बृहस्पति आपके द्वितीय भाव को देखते हैं। द्वितीय भाव जो हमारा कुटुंब है, हमारा धन है, हमारे वाणी है। तो अगर बृहस्पति यहाँ पर शुभ अवस्था में है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है या स्व राशि में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ऐसे लोगों की वाणी से ही दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि टीचर बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जिनके बृहस्पति शुभ अवस्था में है, अक्सर देखा जाता है कि लोगों इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं और दूसरों को सलाह देकर ये पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लोग कमीशन एजेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि सलाह देने के लिए ये पैसा लेते हैं। और यहाँ अगर बृहस्पति का संबंध मंगल से हो जाए तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी एजेंट भी हो सकते हैं। तो यह था मंगल का छठे भाव में विश्लेषण। 7वें, 8वें और 9वें भाव का विश्लेषण हम वीडियो नंबर 4 में करेंगे, अपने चौथे भाग में। और अगर बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में वीक अवस्था में या कमज़ोर अवस्था में है तो इसके हम उपाय आपको अपने अंतिम वीडियो भाग 5 में बताएंगे। तो हमारे सभी वीडियो को ध्यान से देखें और जिस आपकी कुंडली में जिस भाव में बृहस्पति बैठे हैं उस वीडियो को निश्चित रूप से आप बहुत ही ध्यान से और पूरा देखें। तो यह था हमारा वीडियो नंबर 3 बृहस्पति पर, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7वें, 8वें और 9वें भाग की। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसे लगा इस पर कमेंट अवश्य करें। और आपने अगर हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और हमारे वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।